स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि लेसन 13 और 14 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दो आकृतियों को आपस में जोड़कर बने आकार का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो देखो ये क्वेश्चन है ना, आपने देखा होगा कि एक शंकु लिया, ठीक है, ठोस है वो शंकु, और उसमें उसे एक अर्धवृत्त के ऊपर रख दिया। अब बताओ कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, ऐसे ही इस अर्धवृत्त का भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जरूर से जरूर इनके। पाई, जैसे शंकु का फॉर्मूला हो गया वृत्त पृष्ठ का पाई आर एल, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो बताना है। इसमें अर्धगोले का हो गया क्या, 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। और मैं आपको इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला भी है, इसमें ये ब्लॉक है, एक घन था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया, है ना, अर्धगोले आकार एक ब्लॉक रख दिया गया। तो घन, अब बताइए कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें कैसे बताना होगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, एक अर्धगोला। अब जहाँ पे अर्धगोला रख दिया वहां पे हम कलर नहीं कर सकते, तो अर्धगोले के ऊपर कलर कर सकते हैं। तो हमें क्या घटाना होगा वहां पे, क्योंकि अर्धगोले का जो बेस होता है, आधार होता है, वो कैसा होता है, वो होता है वृत्त का। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है बस वहां से, है ना। तो करेंगे क्या, देखो सीधी सी बात है, आपको भी इतना पता है कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखी जाती है तो उन दोनों के वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दो। लेकिन घटाना क्या है फिर, है ना, घटाना हुआ है जहाँ पे उसे रखा गया है। तो जो बेस है, बेस वाली चीज घटानी है। बेस वाली चीज है हमारी वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल वहां से हमें घटाना होगा, ठीक है। तो और क्वेश्चंस क्या है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें भी आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा सकता है ना। ये एक बेलनाकार है, इसमें से अर्धगोले निकाल लिए गए हैं। अब बताओ कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ये वाला। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, या आगे के तरीके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इसमें देखो शंकु की छिन्नकता बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यही इसमें इंपोर्टेंट है। वैसे तो मेन बाकी सब तो आप कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन शंकु के छिन्नक का आयतन, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या ऊंचाई, वो तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेंगे, है ना। तो शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे याद करेंगे हम, देखो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। मैं आपको सिखाता हूँ कि शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो किसका आयतन याद करना है, हमें तो शंकु के छिन्नक का आयतन याद करना है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन याद करेंगे और वो क्या होगा, देखो ये सेम टू सेम लगाएंगे। छिन्नक तो आपको पता होगा ना कैसा होता है, ये इस तरीके की जो आकृति होती है वो शंकु का छिन्नक कहलाती है, ठीक है। इसमें ऊपर भी एक त्रिज्या होती है, नीचे त्रिज्या होती है, इसे शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो सिंपल वही आयतन 1/3 पाई भी रखना है और एच भी रखना है, क्योंकि एच और पाई तो बदलेंगे लेकिन आर बदलेगा, क्योंकि आर 2 आ गए। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये हमारे शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाए। अब हमें बताना है कि शंकु का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी शंकु के छिन्नक का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर पाई, आर बदल गया, एल नहीं बदला, R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, है ना, एल, एल जो है वो क्या रहना है हमारा, जो का त्यों रहना है। तो फिर बदलेगा क्या, बदलने में तो एक ही चीज है बस, ठीक है, ये पाई एल R1 प्लस R2, है ना, और प्लस में आ जाएगा पाई आर, ठीक है, जो ऊपर वाला था उसके हिसाब से ही R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। अब L क्या होगा हमारे, इसमें त्रिज्या ऊंचाई जो होगी वो होगी h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये शंकु के चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहले वाली में मैंने आपको बताई दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि 13.1 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये वाली एक्सरसाइज ये किस में आएगा, 13.3 या 4 में आएगा, ठीक है। किसी किसी किताब में 3 में, किसी में 4 में। 13.4 में आता है शंकु के आयतन और छिन्नक के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों हमारे फॉर्मूले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्या पूछ सकता है कि शंकु की ऊंचाई दे देगा, उनकी त्रिज्याएं दे देगा और त्रिज्या की ऊंचाई पूछ लेगा। वहां पर आप त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला अगर गलत लगा दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इसमें से, चैप्टर में से, एक ठोस का आकार दूसरे आकार में बदलना, ठीक है। जैसे सपोज करो यही है, ये क्या है हमारा घन, घन को कहाँ में बदल दिया, एक गोलाकार में बदल दिया,
ठीक है। तो घन को अगर गोलाकार में बदलेंगे तो क्या नहीं चेंज होने का, आयतन चेंज नहीं होने का। तो घन को अगर गोलाकार में बदलते हैं तो आयतन चेंज नहीं होगा। तो हमें इन वाले सवालों में करना क्या होगा, फिर हमें करना होगा कि जो इसका आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, जो भी दो आकृतियां एक दूसरे में बदलती हैं उन दोनों का आयतन बराबर रख दो। जो चीज़ें आपको पता है उन्हें बराबर रख दो, जो नहीं पता है वो निकालनी होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बेलन है, एक बेलनाकार था, या इसके अंदर कुछ भी था, जैसे बेलनाकार है ये, इसके अंदर रेत था, तो उस रेत को निकाल के ऐसा पलट दिया तो वो क्या बन गया, शंकु आकार। बताओ कितनी ऊंचाई होगी, इसकी त्रिज्या दे दी होगी, इसकी ऊंचाई सब कुछ दे दिया, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, बस निकाल लो, हो गया काम। तो इस पर बेस्ड मैंने एक सवाल भी लिया है, वो बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है वो सवाल। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो देखो मैं इसे जल्दी से आपको कैसे बताऊंगा, करोगे तो आप इसे, अगर त्रिज्या 4.2 है, धातु के एक गोले को पिघलाया गया है, तो गोले का आयतन यहाँ पे लिख दोगे एक तरफ, गोले का आयतन बराबर है किसके, किस में बदल दिया वो, है ना, बेलन के रूप में, बेलन का आयतन के, बेलन का आयतन। ठीक है ना। तो गोले का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई r1 ले लेंगे क्यूब, बराबर बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, पाई r2 ले लेंगे स्क्वायर h। ठीक है, तो r1 इसको मान लिया, r2 इसको मान लिया, जो चीज़ पता है वो रखते चले जाएंगे, पाई से पाई उड़ा दिया, है ना। और ये r1 की वैल्यू रखी 4/3 गुना r1 है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर r2 रखा 6 गुना 6, h निकालना है तो h यहीं छोड़ दिया। अब क्या करोगे, ध्यान से देख लियो बस, अब कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पे, h जो का तो छोड़ना है, और ये 6 इसके डिवाइड में चले जाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 4/3, ऊपर ध्यान से देखियो क्या किया है, 42 गुना 42 गुना 42, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई हो गई, और ये हो गया 6 गुना 6, बराबर में क्या बच रहा है h, 6 सते 42, 6 सते 42। ठीक है, 3 से ये भी कट रहा होगा कहीं ना कहीं 14 बार। ठीक है ना। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, है ना, और हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। अब भैया इसे भाग कर लें क्या, ना भाई भाग ना करो, तुम क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो बस सीधी, 7 सते 49, 49 की गुणा 14 चौका 56 में कर लो। ठीक है, 56 गुना 49 बटे मारा है 1000, बराबर में आएगा h। ठीक है, 56 गुना 49 करके देख लेते हैं कितना, 9 6 54, 4 5 9 5 45। ठीक है, ये हो गया हमारा ये 49। ठीक है, 9 6 54 9 5 45, ये हो गया। उसके बाद 4 6 24, 4 5 20 22, 4 9 4 13 का 3 का हासिल को 1 लग गया, और 7 ये हो गया 2, तो 2734 आ गया। h बराबर हो गया 2734 बटे 1000, बस अब पॉइंट लगा दो। ठीक है, 1000 से भाग करने का मतलब है पॉइंट लगाना, तो h बराबर कितना हो गया 2.734, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आप वो सवाल वहाँ पे सोल्व करके दिखा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसे सवाल को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये ऐसे ही मतलब किसी को भी बदलने के लिए आ गया ना, तो अब बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ के दोनों को आयतन बराबर रख लेने हैं, वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से लगाने हैं सबके, है ना। और जो आपकी 9th क्लास में था ना वो वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, उन्हें याद कर लेना जरूर। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं 14वीं अभ्यास से क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना। 14वीं अभ्यास से सभी भी, ठीक है, सभी प्रकार के जो सवाल हैं मैंने वैसे उनके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना दी है और डाल भी दिया बहुत पहले से। इसमें कल्पित माध्य विधि है ना, समांतर विधि है ना, सिंपल वाली। ठीक है ना। तो हमें माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, कल्पित है, पग विचलन है, और सिंपल वाली विधि है। तो माध्य निकालना सीख लें आप वहाँ से, माध्यिका। ठीक है ना, माध्यिका निकालना आना चाहिए आपको, और बहुलक, इन तीनों के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो मैं माध्य के तो देखो 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग तरीके से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ना, ए प्लस होता है एक में, एच की मल्टीप्लाई भी हो जाती है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, माध्यिका बराबर जो होता है वो एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ बटे एफ, है ना, और गुना में हो जाता है इसके एच, है ना। माध्यिका एक ही बात है, अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने 3-4 वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें जाकर जरूर देख लें, आई बटन पे मैं उनका लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उन्हें। ठीक है ना। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, है ना, बहुलक को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई F1, ठीक है, 2,
ठीक है। फिर क्या लगाएंगे 2f1 माइनस f0, ठीक है, माइनस के f2, और इस पूरे की जो है इंटू कर देंगे किससे, h से। याद करने का तरीका क्या है, ऊपर 10 है, यहाँ भी 10 होना चाहिए, 2 से गुणा हुई है। f1 यानी 10, इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, 10 1 0 10 1 0 102 10 102 l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और गुना किससे हो जाएगी, h से। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है इसका, बहुलक वाला। एक ही फॉर्मूला और है जो तीनों में सम्मत दिखाता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये 2 माध्य अगर इधर लेके आ गई तो ये बन जाएगा क्या, बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, ठीक है। माध्यिका की जगह माध्यक भी लिखा हुआ हो सके, ठीक है ना। तो ये एक नंबर में आपके ऑप्शन में भी आ सकता है, इसको ध्यान से देख लेना है। मैंने ऑप्शनल वीडियो भी बनाई हुई है, 50-60 उसमें क्वेश्चन समझाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिखा देता हूँ इसमें से, पूछे किस तरीके से जा सकते हैं, जिनकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुछ, देखिए एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंकड़ों का माध्य 525 है, इसमें आपको आंसर दे देगा और ये एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछेगा, ये एक्स और वाई नहीं देने का, उस एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो इस तरीके की वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाके देख लेना, ठीक है। 2x स्पीड पे देख लो जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय बच सके। इस तरीके का सवाल पूछ सकता है, माध्यक पे बहुलक पे डायरेक्ट ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और समांतर माध्यम में कैसे सवाल पूछ सकता है, समांतर माध्यम में है ना, ये मैं आपको दिखाऊं तो समांतर माध्यम में कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये वाला ये है ना, 15 से 25 करके लेके गया हुआ है, और हमें इसका क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, ये तो सिंपल तरीके से इन्हें समांतर माध्य निकालना दिखा दिया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि समांतर माध्य में वो बारंबारता नहीं देने का, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो सवाल है, इसमें समांतर माध्य में बारंबारता नहीं दी हुई है, और एक्स और इसके मान भी नहीं दिए हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल पूछ सकता है वो आपसे, और करना कुछ नहीं है, करना एक ही मेथड लगाना है सब में बस, और आपका सवाल होना मतलब पूरा हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने का। ये देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना है, अगर इसका समांतर माध्य कितना हो, 21.1, इस तरीके से। ये वाला अगर आप उसे भी छोड़ दें, जो मैंने ये वाला जो बताया है ये भी ना करें, इसे तो रहने ही दें, तो ये जरूर है इस तरीके का सवाल, इसमें के है सिंपल। तो आप इसे डायरेक्ट विधि से कर सकते हैं ना, प्रत्यक्ष विधि से इसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें आंसर दिया हुआ है, करना सेम है, बस आंसर जहाँ में निकालना था वहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। तो सेम ही सवाल करना है, और समांतर माध्य माध्यक और तीनों से एक सवाल तो जरूरी ही आना है पक्का। तो आप इस पे बेस्ड एक सवाल जरूर अपना पक्का करके चले जाएं, फिर वहाँ पे चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए आप वहाँ पे उसे कर देंगे आराम से। और इससे पहले मैंने सारी वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, और आप उन्हें जाके देख लें एक बार, और उन्हें जल्दी से सीख लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम्पर मैथमेटिक्स को। और कल मैं इसका 21 फरवरी को, ठीक है, सोल्यूशन भी लेके आने वाला हूँ, ठीक। जैसे ही पेपर छूटेगा उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो सोल्यूशन देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए कि सवाल कितने सही हैं, क्या करके आए हैं। धन्यवाद।